हेलो फार्मा फैमिली। दोस्तों, मैं अमन आज एक बार फिर से मौजूद हूं आपके सामने। दोस्तों, अपने पिछले 2 वीडियो में मैंने आपको एमआर जीवन से जुड़ी हुई कुछ सच्ची कहानियों के ऊपर बताया था। अच्छा, जो भी नए मेडिकल रैप हैं, अभी फ्रेशर हैं इस इंडस्ट्री के लिए, उनके लिए इन कहानियों से बहुत सीख मिलती है कि वो भी कोशिश करें कि ऐसी कहानियों को देख करके अपने साथ इन चीज़ों को घटित ना होने दें। कभी कभी ऐसी कहानियों से आपको सीख जब मिलती है तो आप कोशिश करते हैं कि डॉक्टर से आपका रिलेशन बना रहे। जब भी ये ऐसी चीज़ें आपके साथ में घटित होंगी तो कभी कभी डॉक्टर से आपका रिलेशन भी खराब होता है, बिजनेस भी हैम्पर होता है। तो कोशिश हम लोग यही करते हैं कि चीज़ें जो है अच्छी बनी रहें, डॉक्टर से रिलेशन बना रहे। आज का जो वीडियो है, जो कहानी है, वो मेरे साथ तो घटित नहीं हुई है। ये कहानी मेरे बॉस के साथ में घटित हुई है। वो आरएसएम के पोस्ट पर थे। वो अपने मेडिकल रैप के साथ में किसी रेपुटेटेड गायनकोलॉजिस्ट की कॉल करने गए। अब जब कॉल करने गए, पहले तो अपॉइंटमेंट लेना था। डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया, उसके बाद में गए दोनों लोग मिलने। कॉल की मेडिकल रैप ने, उसके बाद में सारी चीज़ें हुई। मेरे बॉस ने भी बात की मैडम से, मैडम हम लोग काफ़ी समय से आपकी कॉल कर रहे हैं, आपके साथ में एसोसिएट होना चाहते हैं, क्या हमारे लिए कोई स्पेस बनेगी, किस तरीके से हम आपसे एसोसिएट हो सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ों पर उन्होंने बात की। तो उन्होंने एक तरह से बिल्कुल नकार दिया कि मैं आपके ब्रांड को पहचान नहीं रही हूँ। आप लोग तो कह रहे हैं कि मैं इतने दिनों से काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे तो आपका ब्रांड याद ही नहीं आ रहा है। जैसे ही मैडम का ये कहना था, जो मेरे बॉस थे वो मेडिकल रैप को देखने लगे कि आपने तो मुझे मैडम के बारे में ऐसा ऐसा सर्वे दिया है कि आप काफ़ी दिनों से मिल रहे हैं, मैडम ब्रांड को पहचान रही हैं। अच्छा, जो मेडिकल रैप था वो भी सीनियर बंदा था, वो ईमानदारी से अपना काम पूरा करता था। जैसे ही मैडम ने कहा, उसको भी शौक लगा कि मैडम ने ऐसा कैसे कहा। मैंने तो जो भी हर महीने की एक्टिविटी आती है कंपनी से, वो भी सब मैडम के साथ में की है, उसके बावजूद ऐसा कैसे हो गया। खैर, इन लोगों ने स्थिति को संभाला और फिर बात करना शुरू किया। जो सीनियर मेडिकल रैप था उसने मैडम से बात किया। पिछले 4 से 5 महीने के जो भी इनपुट सैंपल उसने मैडम को दिया है, उसने याद दिलाना शुरू किया। मैडम, मैंने आपको फरवरी में कुछ ऐसा ऐसा इनपुट दिया था क्या? मैडम को याद आया कि हाँ, ऐसा तो कुछ मुझे मिला है। मैडम, मैंने आपको मार्च में कुछ ऐसा दिया है क्या? कहीं आपको याद आ रहा है? अच्छा, मैडम को ये भी याद आ रहा है कि हाँ, कुछ ऐसा मिला है मार्च में। फिर उसने अप्रैल की चीज़ें याद दिलाई, फिर मई, जून, ऐसे उसने 4-5 महीने की चीज़ें जो भी इनपुट थे कंपनी से आए हुए, वो मैडम को याद दिलाया कि मैम, इतने सारे इनपुट मैंने आपको दिए हैं और उसके बावजूद आप कह रही हैं कि आप मेरे ब्रांड को या मुझे पहचान नहीं रही हैं। तो जैसे उसने इन सारी चीज़ों को मैडम को बताया, मैडम ने रिकॉग्नाइज किया कि हाँ, नहीं नहीं, आप सही कह रहे हो, ये चीज़ें तो मुझे मिली हैं, इसका मतलब तो आप फिर मेरी रेगुलर कॉल कर रहे हैं। हो सकता है मैं समझ ना पाई हूँ, मैं याद ना रख पाई हूँ, नहीं नहीं, लेकिन आप रेगुलर कॉल कर रहे हैं। जैसे ही मैडम ने कहा कि नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग कॉल करते रहिए, जैसे ही समय निकलता है, जैसे ही किसी ब्रांड में कोई स्पेस बनता है, मैं आप लोगों से बताती हूँ। यहाँ पर कॉल क्लोज हो जानी चाहिए। देखिए, ट्विस्ट अब यहाँ है, उस समय आमिर खान की एक मूवी आई थी गजनी। तो वो सीनियर मेडिकल रहा, मैडम से पूछ रहा है, मैम गजनी देखी थी आप? तो मैम बोली हाँ, देखे थे। तो पूछ रहा है कि मैडम कितनी बार देखी? तो मैडम ने कहा 1 बार देखे। तो मेडिकल रैप कह रहा है, लग रहा है मैडम असर हो गया गजनी का। मेडिकल रैप का ये कहना था नहीं कि मैडम ने मेरे बॉस को और उस मेडिकल रैप को अपने चैम्बर में, जो क्या बताऊं, जितना मतलब इतना उनको डांटा है, इतना उनकी क्लास ली है कि इन लोगों को दिन में भी तारे दिख गए। 15 मिनट जो मैडम गुस्साई हैं, चिल्लाई हैं कि 15 मिनट तक ये लोग उसी चैम्बर में खड़े होकर के मैडम की डांट को सुनते रहे। तो कभी कभी मेडिकल रैप इस तरीके की भी गलती कर देते हैं। उन्होंने तो ईमानदारी से अपना काम किया, हो सकता है मैडम को याद ना रहा हो,
लेकिन ऐसा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं थी। डॉक्टर के ऊपर बहुत प्रेशर रहता है। आप जब भी डॉक्टर से मिलने जाइए, आप देखिए डॉक्टर कितना काम करते हैं। इतने अच्छे लेवल पे पहुंचने के बाद भी उनके पास में अपने लिए भी समय नहीं बचता है। तो ऐसी सारी चीज़ें हो सकती हैं। समझिए, ऐसे ऐसे कंडीशंस को फेस करना पड़ता है। अच्छा, इसमें सीखने के लिए क्या है? इसमें सीखने के लिए देखिए 2 चीज़ें हैं। हो सकता है उस मेडिकल रैप ने इनपुट देने का जो भी तरीका था, जो भी प्रोसेस था, जो कंपनी की तरफ से बताया गया होगा, उसको फॉलो नहीं किया। आप जब भी देखो कि जब कंपनी से कोई इनपुट आता है, बाकायदा उसके साथ में उसको हमें किस तरह डॉक्टर को प्रेजेंट करना है, उसकी डिटेलिंग भी आती है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम सिर्फ उस इनपुट को उठा करके ले जाके डॉक्टर के टेबल पर रख देते हैं। आपको लग रहा है कि आप उस इनपुट को दे करके डॉक्टर से अपना ब्रांड याद करा लोगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। डॉक्टर के लिए सब चीजें कुछ मायने नहीं रखती हैं। हम देते जरूर हैं, लेकिन अगर आप वास्तविकता में पूछिए कि डॉक्टर उन चीजों का कितना इस्तेमाल करते हैं, तो पहली चीज यहां पर हो सकती है कि उस मेडिकल रैप ने जो भी सिस्टम रहा होगा, जो भी डिटेलिंग रही होगी उस इनपुट को देने की, हमने उसको फॉलो नहीं किया। आप कुछ भी चीज़ थी, आप छोटा सा पेन ही मान लीजिए कि आप पेन भी देने गए, तो जो भी उस ब्रांड से रिलेटेड था, कुछ तो डिटेलिंग रही होगी, आपने उसको फॉलो नहीं किया। आपने जाकर के सिर्फ उसको डॉक्टर के पेन पे टेबल पर रख दिया। डॉक्टर भूल गया। तमाम सारी चीज़ें आती रहती हैं। कई मेडिकल लैब मिलते हैं एक दिन में, बहुत सारे इनपुट चीज़ें ऐसी आती रहती हैं। अच्छा, दूसरा, आपने डॉक्टर की अब्सेंस में ऐसी चीजें दे दी हूं। हो सकता है आपने बाहर से इनपुट पहुंचा दिया हो। आपको लगा कि रिमाइंडर के तौर पे ये इनपुट मैं अंदर पहुंचा दे रहा हूं, मुझे मिलने की जरूरत नहीं है, इनपुट पहुंच जाएगा, मेरा प्रिस्क्रिप्शन आता रहेगा। हो सकता है आपने ये तरीका फॉलो किया हो। ये दोनों ही तरीके गलत हैं। आपको जब भी डॉक्टर को कुछ देना है, आप डॉक्टर को प्रॉपर टाइम लेकर के दीजिए। कभी भी डॉक्टर के बिजी समय में ऐसी कोई भी चीज मत दीजिए। प्रॉपर डिटेलिंग करिए। जो भी आप इनपुट दे रहे हैं उसकी भी डिटेलिंग करिए। आप बताइए कि आप जो दे रहे हैं उसका यूज क्या है, क्यों आप ऐसा सामान ला करके डॉक्टर को दे रहे हैं। डॉक्टर को भी पता चलना चाहिए कि इसका यूज क्या है, ये कैसे चलता है। बहुत बार तो हम लोग डॉक्टर को दे आते हैं, डॉक्टर उसको यूज ही नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि अभी वो इतना टेक्नोलॉजी उसमें आ चुकी है कि उसको पता ही नहीं चल रहा है कि इसको ऑन कहां से करना है। हमने तो सिर्फ उठा करके गए और डॉक्टर को दे करके आए। तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो जो इस तरीके के मैं आपको किस्से कहानी सुना रहा हूं, ये किस्से कहानी नहीं बनेंगे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। आपके जो भी मित्र मंडली में मेडिकल फ्रेंड्स होंगे, उनको आप इस चैनल को रिकमेंड करेंगे, उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आपको अगर सीखना है, आगे बढ़ना है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो भी बारीक चीज़ें आपको बताई जा रही हैं उन चीज़ों को अपनी वर्किंग में इम्प्लीमेंट करिए।